Good morning, friends. This is Kuwar Veerbhadra Singh, and you are watching Veerbhadra Weapon Class and Outdoors again. So काफ़ी दो लोगों ने हमारे सर्कल में एक नया एक आई हुई है एयर राइफल एचटीपी की जेना के बाद नाइट्रो पिस्टन में स्नाइपर। तो मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं, उन्होंने लिया एंड उनका बहुत ही पॉजिटिव रिव्यू आ रहा था और बहुत अच्छी अच्छी सी उनकी बातें आ रही थी, अच्छी अच्छी बातें आ रही थी उस गन के बारे में। सो मैंने सोचा क्यों नहीं इसको भी लेते हैं और देखते हैं कि क्या इसमें चीज़ है। तो आज मेरे पास मेरे हाथ में एचटीपी की स्नाइपर है, एचटीपी की फर्स्ट नाइट्रो पिस्टन है और मेरे पास ये 2 पीस में आई, कलकत्ता से ग्रेट ईस्टर्न से आई थी और 2 पीसेस में आई थी, अच्छे से बॉक्स में आई थी और बॉक्स इतना बढ़िया पैकिंग था कि मैं आपको फ़ोटो लगाते जाऊंगा। आप देखोगे कि हाफ इंच प्लाई, एक्चुअल हाफ इंच थिकनेस की प्लाई से कवर था। इट टुक मी अराउंड 1 hour टू ओपन इट अप एंड असेंबल इट। सो हैट्स ऑफ फॉर सच पैकिंग एंड फॉर द टाइम। और उसके चलते गुड्स जो भी आते हैं वो भी डिलीवर अच्छे से सेफली डिलीवर होते हैं। फिर खोला तो मैंने इस गन को उसके अंदर पाया और ये है आपकी एचटीपी की नाइट्रो, नाम है इसका स्नाइपर। तो जैसे ही मैंने इसको देखा तो इसकी फिट और फिनिश, चूँकि एचडीबी को मैं बहुत दिनों से जानता हूँ, इन टर्म्स ऑफ जानने से मेरा मतलब है कि एचडीबी के प्रोडक्ट के लगभग सारे उनके जो प्रोडक्ट्स हैं मैंने यूज़ किए हैं, मैंने रखे हैं, मैंने रखा हुआ है और मैंने उनको फीडबैक भी मैंने दिया है समय समय पे कि इसमें क्या क्या चीज़ें आप और अच्छा कर सकते हैं। और लकली दे हियर अस, हम लोग जो भी हियर अस मतलब जो भी कस्टमर का फीडबैक होता है, दे लिसन टू द फीडबैक्स एंड दे वर्क अपॉन इट। तो इससे उनकी प्रोडक्ट जो होती है वो धीरे धीरे इंप्रूवमेंट ही होती है। मतलब आप ये नहीं देखिएगा कि एक अच्छा प्रोडक्ट है और उसके बाद का प्रोडक्ट जो है उससे बेहतर ना हो कि वो सेम ही प्रोडक्ट है या उसी को दूसरे लेवल, दूसरे पैकिंग या दूसरे साइज़ में करके वो बाकी लोगों की तरह नहीं करते हैं। हर प्रोडक्ट मैं अपाचे से जुड़ा हुआ हूँ, जुड़ने का मतलब है कि मैं अपाचे से एचडीबी का यूज़र रहा हूँ। सो आई हैव सीन देयर इवोल्यूशन, यू नो। अपाचे मैंने देखा, पहली गन थी उस रेंज की जो सिंथेटिक सील वगैरह के साथ आई थी, पिस्टन सील के साथ, लेकिन उसकी मतलब उसकी जो एर्गोनॉमिक्स थी वो थोड़ी सी आउट थी। मतलब चाहे वो पिस्टल ग्रिप हो या फिर जो थोड़ा सा इसको आगे हम लोग चाह रहे थे कि इंपोर्टेड गन के जैसा ये आगे तक ये कवर हो, ये सारी चीज़ें उसमें एचडीबी में नहीं थी। उसके अलावा थोड़ा सा क्रूडनेस उसमें लगता था। फिर एचडीबी के बाद आर्टेमिस आई। आर्टेमिस वॉज अ वेरी फाइन गन। एक्चुअली आज जो भी गन है एचडीबी के पास, सच पूछिए तो वो आर्टेमिस के ही फाउंडेशन पे बनी हुई है। सो आर्टेमिस वॉज अ वेरी गुड गन and it was very good gun. So only thing जो ergonomically होता है, the gun was spot on, but उसमें एक ही दिक्कत आ रहा था कि उसकी जो ट्रिगर थी स्टिल सिंगल स्टेज डायरेक्ट सीयर इंगेजमेंट वाली ट्रिगर सिस्टम हुआ करती थी, जिसके चलते वो उसके ट्रिगर का ही थोड़ा सा इशू आ रहा था कि बहुत से लोग उसको एक्यूरेटली, चूँकि जब आप ट्रिगर स्प्रिंगर पे पुल करते हो तो कहीं ना कहीं वो स्प्रिंगर पे उसका असर पड़ता है, ट्रिगर के मैकेनिज्म का बहुत सारा असर पड़ता है उसके टारगेट पे। तो फिर हम लोगों ने उनको बार बार को बोला कि यू नीड टू वर्क अपॉन योर ट्रिगर सिस्टम, रेस्ट एवरीथिंग यू हैव सॉर्टेड आउट। आप लोगों को बाकी सब चीज़ें आप लोगों ने देख लिया है, ठीक ठाक है, अच्छी है, यू आर इन कंपटीशन, नाउ यू नीड टू वर्क अपॉन द ट्रिगर सिस्टम। तो उसके बाद आर्टेमिस के बाद मैग्नम, दे ट्राई टू, एचडीबी गाइज ट्राई टू मेक पावरफुल वेपन, यू नो। आर्टेमिस तक 11-12 फुट पाउंड था और वो चाह रहे थे कि मैग्नम बनाए, थंब होलो स्टॉक के साथ मैग्नम आई। लेकिन मैग्नम जो थी ऑलमोस्ट आर्टेमिस का ही रूप थी इन डिफरेंट स्टॉक। सो देयर वाज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस उस गन में जो थी वो आर्टेमिस से नहीं थी। सो शायद वो इसलिए मार्केट ने भी इस चीज़ को समझा और धीरे धीरे वो चीज़ें उतना पॉपुलर नहीं हो पाई। फिर आई जेनेक्स की, क्योंकि जेनेक्स के लिए, जेनेक्स का एक ऐसा बाजार था, एक ऐसे लोग थे, जेनेक्स यूज़र का एक ऐसा एज ग्रुप था जो लोग चाहते हैं कि बहुत सॉफ्ट कॉकिंग गन हो, उसके बाद वो गन बिल्कुल भी थकान नहीं दे, मतलब सॉफ्ट कॉकिंग हो, पावर भी लेस हो, ट्रिगर भी इजी हो, गन का जो ओवरऑल वेट है वो भी कम हो। फिर जेनेक्स आई। जेनेक्स वॉज अ वेरी गुड गन, डेफिनेटली इट इज़ जो लोग IHP 27 वगैरह यूज़ करते थे मॉडल, उनको उससे तो वो मतलब बहुत अच्छी इंप्रूव गन थी इन टर्म्स ऑफ हैंडलिंग, इन टर्म्स ऑफ एक्यूरेसी, इन टर्म्स ऑफ प्राइस एंड इन टर्म्स ऑफ वेट मैनेजमेंट, वेट डिस्ट्रीब्यूशन जो गन का जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट था। लेकिन स्टिल वी आर ट्राइंग टू, यू नो, मोटिवेट, परसुएट, मतलब उनको जो ये परसुएट करने की कोशिश में हम लोग लगातार थे कि यू स्टिल नीड टू वर्क अपॉन द ट्रिगर सिस्टम। So somehow, I don't know, it is not their personal design, but somehow they found an international recognized trigger system जो विश्व में एक ट्रिगर सिस्टम थी वो बहुत अच्छी चल रही थी। So they somehow find it and they try to make it their own version। तो उन्होंने उसको अपने ढंग से बनाया और उसके बाद उन्होंने जेना को लॉन्च किया।
तो जब मैं जेना की बात करता हूँ तो जेना, अच्छा थोड़ा सा लंबी बातें होती है क्योंकि मुझे बात खोल के कहने में और बातें पूरी कहने का मुझे एक थोड़ा सा एक आदत है हमारी। तो अगर आपको लग रहा हो कि बहुत टाइम टाइप का लग रहा है तो वॉच दिस वीडियो इन योर लीजर टाइम प्लीज़, दैट इज़ माई रिक्वेस्ट। सो जब जेना थी, जब मैं जेना की बात करता हूँ तो जेना वॉज ए माइल स्टोन इन इंडियन ब्रेक बैरल एयर राइफल। अब जेना में जो था, जेना अपने टाइम की मोस्ट पावरफुल एयर राइफल थी। जेना अपने टाइम की ट्रू टू स्टेज ट्रिगर थी जिसमें ऑटो सेफ्टी भी था, और उसका जो स्टॉक डिज़ाइन था दैट वाज मोटिवेटेड और कॉपीड फ्रॉम डायना मॉडल 34। तो जब जेना आई तो लोगों को समझ में आया कि एसडीबी गाइज जो हैं, जो एसडीबी के लोग हैं, वो लोग किन किन चीज़ों पे कहाँ तक आगे बढ़ गए। पीपल स्टार्ट नोटिसिंग देम। और उसके बाद तो जेना ने जो चीज़ें मतलब रिकॉर्ड, सेल रिकॉर्ड के हिसाब से कर लीजिए, पॉपुलरिटी के हिसाब से कह लीजिए, सारी चीज़ों में जेना का एक अलग पहचान बनते गया। प्रॉब्लम उसमें भी थी जो हम लोगों ने बताया कि जेना के बीइंग ए स्प्रिंग पिस्टन, ठीक है, स्प्रिंगर जो भी है, तो 2-3 हज़ार शॉट्स के बाद 1.5 से 2 फुट पाउंड पावर कम उसकी हो जा रही थी, लेकिन स्मूथनेस इंक्रीज हो जा रहा था। दूसरा उसमें एक प्रॉब्लम था कि जेना के ब्रिज का भी कुछ इश्यूज था कि उसमें लोग कह रहे थे कि बहुत सारे, मतलब ऑल काइंड ऑफ पैलेट्स आर नॉट सिटिंग वेल इन द ब्रिज। तो हम लोग तो खैर अपने से मतलब उसको ब्रिज को अपना साइज़ हम लोग कर लेते हैं, बट जो लोग नए हैं उनको हो सकता है नहीं पता है, सो दे स्टार्ट कंप्लेनिंग एट एंड मैंने और हमारे और जो फ्रेंड्स, हमारी जो कम्युनिटी है, हम लोगों ने फीडबैक ये देना चालू कर दिया कि इफ़ यू हैव मेड अ वेरी वंडरफुल गन एज जेना, बट नाउ यू नीड टू वर्क अपॉन योर बैरल एंड ब्रिज। ट्रिगर सॉर्ट आउट हो गया था, एर्गोनॉमिक्स स्पॉट ऑन था, अब उनको ब्रिज और बैरल्स की बात करनी थी। दे इम्प्रूव्ड इट। सो जो लेटर वर्जन आए जेना के, वो उसमें सारे पैलेट्स आने लगे। उसके बाद जेनेक्स प्रो आया, दैट इज़ अल्टीमेट मास्टरपीस एयर गन फॉर प्लिंकर और फॉर ओल्ड एज और फॉर चाइल्ड और फॉर स्टार्टअप फॉर मैच प्लिंकिंग के लिए, उससे बढ़िया कुछ नहीं है। फिर तब तक मैंने NX200 भी ले लिया था। तो आई वॉज प्रीटी मच NX200 के साथ, मतलब नाइट्रो पिस्टन होने के साथ अच्छा है, कॉक कर दीजिए, छोड़ दीजिए, अपना काम करिए, जब भी आपको व्हेन यू गेट अपॉर्चुनिटी देन ओनली यू कैन जस्ट सेफ्टी रिमूव करिए और फायर कर लीजिए, यू डोंट नॉट नीड टू कॉक इन। और उसका एर्गोनॉमिक्स, पावर भी 12.5 फुट पाउंड के करीब चल रहा था, ये सब कुछ था। सो गन छोटी है, NX200 छोटी है, हल्की गन है। सो आई वॉज प्रीटी हैप्पी विथ माई NX200। देन व्हाट हैपेंड इज़ कि हमारा एक फ्रेंड है, दैट इज वेरी क्लोज फ्रेंड, लाइक विष्णु करथा, यू हैव सीन हिज वीडियोज एंड ऑल। ही गॉट हिज SDB नाइट्रो, और हम लोग एक ग्रुप पे भी जुड़े हुए हैं, एंड ही कॉल्ड मी एंड ही शोड सम वीडियोज एंड सम क्रॉनी रिपोर्ट्स एंड थिंग्स। सो मेरे दिमाग में क्लिक किया कि दिस गन हैज़ समथिंग एल्स, समथिंग इज़ वेरी पिक्यूलियर, दैट इसको थोड़ा सा देखना चाहिए, बताना चाहिए, समझना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें डिफरेंट है। हालांकि ब्रेक बैरल है, दिखने से ब्रेक बैरल ही लगती है, तो उसी चीज़ों को आज मैं आपको बताऊंगा कि ये जो है वो डिफरेंट क्यों है SDB की नाइट्रो पिस्टन। और मुझे लगता है कि वो धीरे धीरे अपने जेनिथ पॉइंट पे पहुंचते जा रही है SDB कंपनी अपने ब्रेक बैरल सेगमेंट में। सो दिस गन हैज़, सी, नथिंग इज़ 100% ऑल प्रूफ, ओके, बट द थिंग इज़ दे हैव, आई थिंक that they are best, they have made something very best till date। and ये है मेरे पास SDB स्नाइपर, ठीक है। कोई भी गन आती है तो सबसे पहले मैं स्प्रिंगर जो भी आता है तो मैं कोशिश करता हूँ कि उसको एक बार पकड़ के खूब उसको अच्छे से झटका दूँ, ठीक है। इससे मालूम चलता है कि टॉलरेंस उस गन का क्या है। तो टॉलरेंस उस गन का क्या है, उसके लिए मैंने खूब तेज़ से इसको असेंबल किया, झटका दिया, देयर वॉज नो रैटलिंग साउंड, कोई भी रैटलिंग साउंड इस गन में नहीं थी। ये बताता है कि फिट और फिनिश। और मैं कुछ क्लोजअप फोटोज़ में अभी आपको लगाते चलूँगा ताकि आप देखते चलिएगा कि और भी आपके इसमें क्या क्या इंप्रूवमेंट्स हुए। फिट और फिनिश के बारे में वीडियो में दिखाऊंगा, राइफलिंग के बारे में कुछ ऐसे फोटोज़ मैं लगाते चलूँगा। आप इस वीडियो में आप उसको देखते रहेंगे पॉज करके। यू कैन सी द राइफलिंग, द ब्रीच, द फिट एंड फिनिश। ब्लूइंग भी जो है, ब्लूइंग भी बहुत डीप हो गई। इतना डीप ब्लूइंग अभी इंडिया में कोई स्प्रिंगर ब्रेक बैरल पे नहीं आती है, एंड दैट इज़ अ फैक्ट, यू कैन क्रॉस चेक इट। अब इसकी फिजिकल अपीयरेंस की बात करते हैं कि SDB जो नाइट्रो पिस्टन स्नाइपर है ये है क्या। देखिए, ये गन जो है वुडन स्टॉक में आती है, लेज़र इनग्रेव्ड इसका चिकरिंग है, ठीक है। इस चिकरिंग में 2 डिज़ाइन है, एक डिज़ाइन ये है, ठीक है, आप इसको अगर देख सकते हैं तो, बाकी मैं क्लोजअप फोटो भी लगा दूंगा, आप देख लीजिएगा। और एक आती है जिसमें फ्लावर वगैरह की है, जो TX200 से इंस्पायर्ड है या कॉपी है, बट आई प्रेफर दिस ओवर दैट। दूसरा, इसमें इसकी जब फिजिकल हम लोग अपीयरेंस की बात करें तो इसका टोटल लेंथ है 46 इंचेस। बैरल जो है 17.5 इंच की है, राइफल बैरल है, स्टील अनचोक बैरल है। वेट जो है 3 किलो 200 ग्राम से लेके 3 किलो 400 ग्राम तक है,
लेकिन मैंने उनको अभी रिक्वेस्ट मैं करूँगा कि उनको वेट जो है इस गन का थोड़ा सा और इंक्रीज़ करना चाहिए। इस गन का एक्चुअल वेट होना चाहिए 3.8 से लेके 4 किलो तक का। अब जब मैं ये कहता हूँ कि इसका वेट ज़्यादा होना चाहिए, तो मैं इसलिए कहता हूँ कि गन की जो पावर आउटपुट है दैट इज़ वेरी मैसिव, एंड टू टेम डाउन दैट पावर, और उस पावर को आप कम फील करें, सर्ज कम हो, उसके चलते आपको उस सर्ज को फील ना हो, उसके लिए इसमें वेट बहुत ज़रूरी है। गन के बारे में अगर बात करें तो गन जो है इट इज़ द मोस्ट पावरफुल गन आई हैव एवर शॉट इन ब्रेक बैरल। डायना 350 मैग्नम मेरे पास 177 में मैंने यूज़ किया है, वो इसे 1.5 फुट पाउंड ज़्यादा थी। नाउ यू गो फिगर, एंड 1.5 या 2 फुट पाउंड ज़्यादा थी। सो इंडियन एयर राइफल में इससे ज़्यादा पावरफुल एयर राइफल मैंने अभी तक नहीं टेस्ट किया है, जबकि मैंने बहुत सारे गन्स ऐसे टेस्ट किए हैं फ्रेंड्स जो कि अभी मार्केट में आए भी नहीं हैं, और कुछ ऐसे भी प्रोटोटाइप्स थे जो शायद मार्केट में कभी आए भी नहीं। सो दिस इज़ सो फार मोस्ट पावरफुल एयर राइफल, पावर भी है और 2 स्टेज ट्रिगर दे कंटिन्यूड। तो जो जेना से उन्होंने शुरू किया, जेना, जेनेक्स प्रो और नाउ एसटीबी नाइट्रो, दे कंटिन्यूड विद द 2 स्टेज ट्रिगर। अब ये जो 2 स्टेज ट्रिगर है ये उससे भी ज़्यादा इंप्रूव है, क्योंकि हम लोगों ने सोचा कि एक ट्रिगर सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि ऑटो सेफ्टी इज़ गुड बट समटाइम सेफ्टी शुड बी मैनुअल। ठीक है, ऑटो सेफ्टी अगर आप नए यूज़र हैं, आप कर रहे हैं तो कोई बात नहीं है, आपको ये एक मैंडेटरी चीज़ समझ में आती है। बट नाइट्रो पिस्टल में अगर कोई नया मॉडल आ रहा है तो मैनुअल सेफ्टी होना चाहिए। तो ये गन में मैनुअल सेफ्टी है। मैनुअल सेफ्टी के लिए आप इसको, ये आगे वाले लीवर को पीछे खींच दीजिए, ट्रिगर जो है मूवमेंट एकदम ब्लॉक हो जाएगा। उसके बाद जब आपको फायर करना हो तो आप इसको आगे करेंगे, एंड नाउ द गन विल बी रेडी टू फायर। दूसरा कि ये साइड्स है, इनके साइड्स ये फाइबर साइड्स है दोनों, चाहे वो रियर साइड्स हो या फ्रंट साइड हो। रियर साइड में एलिवेशन में जब आप एडजस्ट करेंगे तो यू विल फील अ क्लिक, बट दैट क्लिक कैन नॉट, वो जो क्लिक है वो विंडेज में, मतलब लेफ्ट और राइट वाले में आपको नहीं मिलता है। दूसरा कि एक अच्छी चीज़ है, छोटी सी चीज़ है बट बहुत अच्छी काम आती है, क्योंकि जनरली मैं ब्रेक बैरल ओपन साइट ही यूज़ करता हूँ। तो इसमें अब मैं आपको क्लोजर फोटो लगा दूंगा। इसमें मल्टीपल विंडोज़ बने हुए हैं। ये करेगा क्या कि लो लाइट कंडीशन में भी आपको फ्रंट साइड पूरा अच्छे से, थोड़ा सा बेटर विजिबिलिटी रहेगी, सो दैट यू कैन यूज़ इट इन लो लाइट कंडीशन ऑल्सो। सो दैट इज़ अ वेरी स्मॉल थिंग बट इट हेल्प्स इन अ वेरी लार्जर वे। ब्लूइंग जहाँ तक आप देख सकते हैं, एब्सोल्युटली द ब्लूइंग इज not blowing, it's dark blackish blowing, very deep blowing, and I think that this blowing, if shooter अगर इसको maintain करता है तो it's going to last for generation at least. So इस गन के बारे में ये छोटी सी चीज़ थी जो फिजिकल अपीयरेंस था। मीनवाइल अगर मैंने इसमें बहुत सारे पैलेट्स यूज़ किए, बहुत सारे कुछ किए 50 यार्ड्स तक, ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छी गन है जो कि सेल्फ रिलायंट पावरफुल गन जाते हैं, जिनको जो पीसीपी की इतना पावर भी देती हो लेकिन पीसीपी के जैसा स्कूबा, पम्प, कंप्रेसर और ये सब चीज़ों से जिनको मतलब नहीं है। या फिर ये वैसे लोगों के लिए भी गन बनी हुई है जो कलेक्टेबल्स हैं, जिनके पास हर चीज़ों का एक बेहतरीन जो आइटम्स होता है। पीपल लाइक अस वी कलेक्ट, जैसे कि अब जो चीज़ें एक्सटिंक्ट हो गई या जो चीज़ें ऐसी हैं जो अपने आप में वो सिंगल टाइप की चीज़ें हैं, तो लोग वैसे चीज़ों को कलेक्ट करते हैं। तो ये वैसे लोगों के लिए भी है कि जो कलेक्ट करते हैं, दे नीड टू हैव दिस इन देयर कलेक्शन। और उन लोगों के लिए भी है जो कि बिल्कुल सिंप्लिसिटी, क्लासिकल वे ऑफ, देखिए एयर गन का दो तरह की एयर गनिंग आज के डेट में हो गई है। एक एयर गनिंग की क्लासिकल अप्रोच है, ब्रेक बैरल, ओपन साइट, ठीक है, नो टेक्नोलॉजी, जस्ट गन एंड स्किल। ये क्लासिकल अप्रोच हो गया कि बस गन और आदमी की प्रतिभा, उसका मेहनत और उसकी क्षमता। दूसरा हो गया पीसीपी, डिफरेंट चीज़ें जैसे कि लेज़र रेज फाइंडर, एफएफपी स्कोप्स, हाई मैग्निफिकेशन वाले स्कोप्स, रेगुलेटेड गन। अब रेगुलेटेड में भी डबल रेगुलेटेड, ट्रिपल रेगुलेटेड गन आ गई कि एक रेगुलेट करेगा प्लेनम को, फिर प्लेनम से रेगुलेट होगा, वो रेगुलेट होने के बाद डबल रेगुलेशन के बाद वो गन को प्रोपेल करेगा। तो गन विल स्टार्ट पंचिंग होल इनटू होल एट 50-100 yards। तो दैट इज़ द मॉडर्न अप्रोच ऑफ द एयर गनिंग राइट नाउ। तो जो लोग क्लासिकल एयर गन को चाहते हैं, जैसे कि हम लोगों ने शुरू किया है क्लासिकल से ही, ठीक है, पीसीपी भी यूज़ करते हैं, बट हम लोग अभी तक पूरी तरह से हम लोगों ने क्लासिकल को छोड़ा भी नहीं है और ना कभी छोड़ेंगे, क्योंकि क्लासिकल एयर गनिंग जो है वही आपको अच्छा शूटर और अच्छा डिसिप्लिन सिखाती है इस शूटिंग का। बिकॉज इट इज़ वेरी हार्ड विथ ओपन साइड 50 yards टू कीप योर ग्रुपिंग साइज अंडर 2 inches। बट वही पीसीपी रहे, आप हाफ इंच पूरे दिन मारते रहोगे, देयर इज़ नो चैलेंज। तो जो लोग हैं जिनको चैलेंज पसंद है, जिनको डिसिप्लिन पसंद है, जिनको क्लासिकल अप्रोच एयर गनिंग का पसंद है, उनके लिए ये गन या इस टाइप की जो भी गन्स है वो दे प्रेफर ओवर एनीथिंग एल्स। सो ये एक छोटा सा मेरा ओवरव्यू था। अच्छा, ये गन पावर के बारे में तो मैंने आपको बता दिया। आई एम नॉट गोइंग टू शो यू क्लोनी वीडियोज, यू हैव टू ट्रस्ट मी ऑन दिस दैट दिस इज़ द मोस्ट पावरफुल एयर राइफल
PX-100 या जो भी 20 जूल्स की गन PCP में आती है जो कि एग्जैक्ट 20 जूल्स होती है, दिस गन इज़ एग्जैक्ट 20 जूल्स। और सबसे बड़ी बात है कि मुझे ये बताया गया है कि ये नाइट्रो पिस्टन इस गन में लॉन्च करने से पहले 40,000 शॉट्स की साइकिल उन्होंने चेक किया है। सो ये चीज़ें जो हैं हम और आप और जो कस्टमर हैं वो आगे फ्यूचर में चेक करेंगे और देखेंगे कि ये चीज़ें कहाँ तक सही है। बट एज ऑफ नाउ थिंग आई एम लाइकिंग वेरी क्लासिकल अप्रोच, वुडन ब्यूटीफुली मेड ब्रेक बैरल, पावरफुल एनफ टू रीच अप टू 50 यार्ड, 50, 60, 70 यार्ड्स तक आप इसको आराम से रीच कर सकते हैं। बिल्कुल फ्लैट मारता है, मतलब देयर इज़ नो ड्रॉप एट ऑल। दैट टेल्स यू समथिंग अबाउट द वेलोसिटी। दूसरा कि ऑटो सेफ्टी 2S ट्रिगर इज रियली समथिंग, यू नो, इट्स एड द वैल्यू टू द प्रोडक्ट। अगर कॉन्स की बात करूँ तो अभी तक जहाँ तक मुझे समझ में आया कि कॉन्स, इसका सबसे मेजर कॉन्स जो है ये गन अपने पावर के हिसाब से थोड़ी हल्की है। तो पीपल जो लोग इस पर स्कोप और माउंट यूज़ करेंगे दे विल हैव अ बेटर फीलिंग ऑफ द गन, बिकॉज जो इस पर वेट ऐड होगा तो जो इसकी पावर है वो थोड़ी सी जल्दी हार्मोनिक्स इसका सेटल डाउन होगा। और कोई भी पैलेट्स, मतलब 50 यार्ड्स से ही मैं चेक कर रहा था, कोई भी पैलेट्स 9 ग्रेन से कम का कोई भी पैलेट इसमें एक्यूरेट नहीं चलता है, चाहे कोई भी मेक का हो। मतलब इट शूट्स दोस लाइटर पैलेट डैम फास्ट कि वो अनस्टेबल हो जाते हैं। मैं 10, 15, 20 यार्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 50 यार्ड्स की बात कर रहा हूँ। सो मैं JSB 10.34, उसके बाद बाराकूडा की 10.65, सुपर इम्पैक्ट जी स्मिथ की, या फिर मेरे पास एक फ्लैट हेड है 9.2, यूनाइटेड शॉट की टर्मिनेटर 11 ग्रेन, ये सारे पैलेट इसमें एक्यूरेट चल रहे हैं और 50 यार्ड्स तक ये एकदम से बहुत अच्छा चल रहा है ओपन साइड से। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि ये क्या एक्यूरेसी के फील्ड में इसकी क्या परफॉर्मेंस है, तो आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। तो दिस इज कुंवर वीरभद्र सिंह। अगर आपको अच्छा लगा जो मैं करता हूँ तो प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग माई चैनल और शेयरिंग विथ योर फ्रेंड्स। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं 50 यार्ड्स पे मैं इसकी शूटिंग वीडियो ले आऊँगा, क्योंकि गन के बारे में बताना और फिर उसी वीडियो में शूटिंग भी करके दिखाना दोनों अलग अलग कॉन्ट्राडिक्टिव हो जाती है। क्योंकि जब आप बात करते हो तो आपके जो इमोशंस होते हैं, एड्रेनलिन होती है, थोड़ी सी बढ़ जाती है, तो जनरली आपकी हार्ट बीट बढ़ती है, एक्यूरेसी भी आपका नहीं हो पाएगा, कंसंट्रेशन आपका नहीं हो पाएगा। सो दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस SDB नाइट्रो पिस्टन स्नाइपर, इन विच मैंने आपको बताया कि इस गन के बारे में क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको जाननी चाहिए एज ए शूटर। और नेक्स्ट वीडियो में शूटिंग हम लोग करेंगे 50 यार्ड्स पे, नॉट 10-20 यार्ड, 50 यार्ड्स पे हम लोग शूट करेंगे और तब आप देखिएगा कि ओपन साइड से ये गन कितनी कैपेबल है। सो इन दैट वीडियो आई विल लेट गन टॉक फॉर हिमसेल्फ। मैं इस गन को खुद के बारे मतलब इटसेल्फ, मतलब इसको मैं अपने परफॉर्मेंस के आधार पे इसको टेस्ट करेंगे हम लोग और फिर तब अपना एक वर्डिक्ट बनाएंगे। तो दिस इज कुंवर वीरभद्र सिंह साइनिंग आउट। मिलते हैं नेक्स्ट शूटिंग वीडियो में।